आज बात करेंगे कन्फ्यूजन के जूक बॉक्स आदि पुरुष के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी वालों को हमें ये समझाना है कि हम किस माइंडसेट के साथ थिएटर्स में जाएं ये मूवी देखने के लिए। मनोज भाई जो कि मूवी के राइटर हैं, उनका कहना है ये रामायण नहीं है लेकिन रामायण से इंस्पायर्ड एक मूवी है। सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं। मनोज भाई ने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि ये रामायण नहीं है, ये रामायण की एक अडेप्टेशन है, मॉडर्न डे वर्जन है। अब आप देखिए ट्रेलर जो इन्होंने काटा है उसका ऑडियो भी एक बार आप सुन लीजिए। राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। कुछ तो गड़बड़ है दया। मुझे यही डायलॉग याद आ रहा है क्योंकि मनोज भाई जो राइटर हैं वो कहते हैं भाई ये रामायण नहीं है, लेकिन जो ट्रेलर कट किया गया है उसमें ये साफ कह रहे हैं कि ये कहानी है रामायण की। तो मनोज भाई और एडिटर के बीच में शायद कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली तकरार चल रही है। जो मनोज भाई नहीं करना चाहते एडिटर वो कर रहे हैं। तो भाई कन्फ्यूजन हो गया है ऑडियंस के दिमाग में। ऑडियंस के दिमाग में एक चाट पापड़ी भल्ला गोलगप्पे का कुछ मिश्रण बन गया है। तो हमें थोड़ा सा प्लीज़ ये क्लैरिफाई आप कर दीजिए। हम ये सोचते हुए जाएं कि हम रामायण देखने जा रहे हैं, या हम ये सोचते हुए जाएं कि ये रामायण से इंस्पायर्ड एक मूवी है, या फिर हम बस ये सोचते हुए जाएं कि मूवी देखेंगे और इसकी स्टोरी को घर लेके आएंगे, रात को बच्चों को सुनाएंगे और उन्हें सुला देंगे ये मूवी की स्टोरी सुना के, एक स्टोरी बुक की तरह। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सबसे पहले द हीरो हिमसेल्फ राम जी की बात करते हैं, जिन्हें इस मूवी में राघव कह के भी एड्रेस किया गया है। तो राम जी को इसमें एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही एक मैस्कुलिन पर्सनालिटी के रूप में दिखाया गया है, जहाँ की राम जी को जो हम जानते हैं अब तक पहले की रामायण से और जो हम सुनते आए हैं उनके बारे में, कि बहुत ही एक नर्म पर्सनालिटी थी जो उनके डिमीनर में भी दिखता था, उनके चेहरे में भी दिखता था और उनके शब्दों में भी दिखता था। मगर इस मूवी में राम जी का जो कैरेक्टर है, जो पर्सनालिटी है, बिल्कुल विपरीत है उसके जो हम यूज्ड टू हैं देखने के। राम जी के 6 पैक्स के अलावा इन्होंने एक चीज़ जो करी है वो राम जी पे इन्होंने मूछें लगा दी हैं, जो लोगों को काफ़ी खटक रही है, जो अच्छी नहीं लग रही है उन पे। ओम राउत जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई तुमने राम जी के चेहरे पे मूछें क्यों लगाई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसका मतलब क्या, जब वो जंगल में थे तब उनके केश बड़े थे और उनके जो फेशियल हेयर है वो भी थोड़े बड़े हुए थे। हमने सोच समझ के किया है। अब ओम जी के लॉजिक के हिसाब से फेशियल हेयर थे राम जी के, तो अगर फेशियल हेयर थे तो दाढ़ी कहाँ गई भाई? दाढ़ी कैसे उड़ गई और मूछें कैसे रह गई? तो ये लॉजिक मुझे यहाँ पे इनका थोड़ा सा फ्लॉड लग रहा है। जो राइटर्स हैं उन लोगों ने एक और बहुत ही चालाक तरीके से जनता के इमोशंस को कैप्चर करने की कोशिश की है, और वो क्या है, उन्होंने बज़वर्ड्स यूज़ करके, जैसे कि भारत की बेटी या भगवा रंग का झंडा गाड़ दो। सुन लीजिए ये डायलॉग आप पहले। मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। अब यहाँ पे आप देखें, इन लोगों ने इंडिया को रिफ़र करने के लिए उसका मॉडर्न नाम चुना है जो कि हम जानते हैं भारत है, लेकिन उस टाइम पे भारत को भारत ना कह के भारतवर्ष या आर्यवर्त या फिर जाम्बो द्वीप भी कहा जाता था। तो मेकर्स को इस बात का, इस छोटे से नुआंस का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था। इस बात पे मेकर्स ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है जिसको भी हम सुनेंगे, लेकिन एक और डायलॉग आप यहाँ पे पहले सुन लीजिए। उनसे सर झुक जाएंगे, लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं ना, गर्म है लोहा मार दो हथौड़ा, बस वही बात की है। इन लोगों को पता है कि हम ये शब्द यूज़ करेंगे भारत की बेटी और भगवा रंग को रेफ़र करेंगे, जिस पे रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी पठान मूवी को लेके, तो शायद बस बन जाएगा एक पब्लिक में, या फिर अगर नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिलेगी तो एज दे से इन बॉलीवुड के एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, तो उसी को उन्होंने बैंक करने की यहाँ पे कोशिश की है। एक और डायलॉग मैं आपको यहाँ सुनाना चाहती हूँ जो हनुमान जी कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए आप। कपड़ा तेरे बाप का,
तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। अब क्या आप इस भाषा के प्रयोग से रिलेट कर पा रहे हैं? क्या भगवान जी जो हनुमान भगवान को सारी दुनिया पूजती है, बजरंग बली को, क्या वो इस भाषा का प्रयोग कभी करेंगे? ये तो ऐसा लग रहा है कोई गली का छपरी बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्रिएटिव लिबर्टी जो है उसमें थिन लाइन होती है जो ये लोग शायद ड्रॉ करना भूल गए। पूछा गया इसके बारे में कि ऐसी भाषा का आपने प्रयोग क्यों किया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता, उस भाषा का सम्मान कर सकता है, लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तो आपने सुना मनोज भाई जो कि राइटर हैं मूवी के, वो कहते हैं कि हमने ये लिबर्टी ले ली है कि हम इसे कोलोकियल भाषा में लिखना चाहते थे ताकि हम यूथ को केटर कर सकें। यंग जो जनरेशन है उन तक हम रामायण को पहुंचाना चाहते थे। तो यंग जनरेशन जो है वो तो भाई शब्द का भी यूज़ नहीं करती। यंग जनरेशन अगर से आपसे रिलेट करेगी तो वो रिलेट करेगी जब आप कहेंगे यो ब्रो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स कुकिंग। तो ये पॉइंट मुझे इनका समझ नहीं आया कि भाई शब्द से जनता कैसे रिलेट करेगी। अगर इनको आज की जनता को रिलेट करना है तो इनको फिर वही भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा कि फैक्ट्स को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। देखिए, जो हमारा रेफरेंस है रामायण का, हम बहुत सारे लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन हम लोगों ने रामायण जो रामानंद सागर जी का नाटक था वो देखा है। तो अभी भी हम उसी भाषा से रिलेट करते हैं, जो कैरेक्टर डिपिक्शन है उसी से रिलेट करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग गोज़ अ लॉन्ग वे। हम नहीं चाहते कि जो आगे की जनरेशन है वो रामायण का ऐसा एक डिस्टॉर्टेड वर्जन लेके आगे बढ़े अपने दिमाग में। दूसरा, मैं आपको एक मॉडर्न डे एग्जांपल देना चाहूँगी। वो ये है कि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग जो हैं उनका नाम है मोहम्मद, लेकिन वो अपने आप को मोहम्मद ना बुला के सिर्फ मो बुलाते हैं, MO मो। तो अगर मुंतशिर भाई को एक इस्लामिक किसी किताब पे मूवी बनानी होगी तो क्या वो ये क्रिएटिव लिबर्टी फिर से ले लेंगे कि मोहम्मद को मो कहेंगे? इस तरह की पौराणिक किताबों पे मूवी बनाने का मकसद ये है कि हम इन स्टोरीज़ को प्रिजर्व कर सकें और शेयर कर सकें फॉर जनरेशन्स टू कम। हम इनको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहते। अब मेकर्स के लॉजिक के हिसाब से अगर हम हर जनरेशन को केटर करने के लिए उनके हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो शायद 300 साल के बाद राम भगवान फ्रेंच में बात कर रहे होंगे और सीता माता उनसे स्पेनिश में बोलती होंगी। तो ये मुझे इनका टेक इस पे सही नहीं लगा। आगे बात करते हैं ये चावड़ी बाज़ार के चाट भंडार के लाला जी के बारे में। देखिए इन्होंने अपनी प्रेस मीट में क्या कहा। Request on behalf of all of us to our producers and distributor that please keep one seat for our Hanuman ji. तो मैं भी यहाँ पे जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाला जी की मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा आप ना बने और हनुमान जी को जाने दें थिएटर्स में और उन्हें ही डिसाइड करने दें कि इस मूवी का क्या होना चाहिए। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। एक नए वीडियो के साथ आपसे जल्दी मिलूँगी। धन्यवाद।